हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि हम लोगों ने आपका प्रश्नावली 2A को कैसे हल किया था। तो उसी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों का पूरा हल कर लिया था। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को दिया हुआ है इसमें कि साइन, और कोष्टक में दिया होगा आप लोग को कास इनवर्स, और यहाँ दिया है 4/5। ये क्वेश्चन है आप लोग का। इसमें बोला है आप लोगों को कि मान ज्ञात करना है आप लोग को कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि साइन दिया है और यहाँ कास इनवर्स दिया है। अगर आप लोग इसको, अगर साइन दिया, अगर इसको साइन इनवर्स आप लोग अगर बना देते तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग का 4/5 हो जाता। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसको मानना पड़ेगा। तो पहले मानेंगे हम लोग कि माना, इसको मान लेते हैं कि थीटा बराबर जो होगा आप लोगों का ये कास इनवर्स, और ये हो जाएगा 4/5। इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। अब यहाँ थीटा हो गया, इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो कास को जब इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का कास थीटा बराबर में हो जाएगा 4/5। अब हमारे पास कास थीटा का मान निकल गया है। अब हमको यहाँ से आप लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हो कास थीटा बराबर आप लोग का होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में यहाँ कर्ण हो जाएगा आप लोग का। अगर ये आधार बटा कर्ण हो गया यानी कि ये हो जाएगा 4/5। अब क्लास 10th में आप लोग पाइथागोरस वाला नियम आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, उसी पे लगाएंगे। तो यहाँ एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। आधार का मान इसमें 4 दिया है और कर्ण का मान 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। हमको इसका मान निकालना है। तो आप लोग को मालूम है कि अंडर रूट में हो जाएगा 5 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा आप लोग का, और ये हो जाएगा 16। 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ये 3 आएगा हमारे पास। अब आप लोग का ये आधार का मान हमको मालूम हो गया। अब यहाँ से करेंगे का, यहाँ साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ रख देंगे कि साइन थीटा बराबर आप लोग का, तो साइन थीटा वाला फार्मूला होता है आप लोगों का लंब और बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, तो लंब का मान 3 हो जाएगा, बटे में कर्ण का मान यहाँ 5 है तो 5 रख देंगे। यानी कि यहाँ से हमको मालूम चल गया कि साइन थीटा का जो मान है आप लोग का वो 3/5 हो गया। यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा आप लोग का, इसको उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आप लोग का 3/5। अब हम लोग थीटा यहाँ माने थे इसको पूरा, तो थीटा का मान आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितना निकल गया, साइन इनवर्स 3/5। अब इसके जगह पे रख देंगे, यहाँ पे यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का साइन, और इसको पूरा थीटा माने थे तो थीटा का मान निकल गया यहाँ से, ये है आप लोग का साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3/5। अब आप लोग फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे कि साइन दिया रहे और कोष्टक के अंदर आप लोग का साइन इनवर्स अगर थीटा दिया रहे तो उसका आंसर जो होता है वो थीटा होता है। ये आप लोग फार्मूले में पढ़ के आए हैं। तो ये इन दोनों को कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3/5 हो जाएगा। यहाँ आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 के बाद 4 नंबर। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया, अब चलेंगे 4 नंबर पे। तो अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो 4 नंबर है। आप लोग अपने किताब में देखते रहिएगा क्वेश्चन का दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आप लोग को कि काट
इसके बाद कोष्टक में दिया है tan इनवर्स और ये अंडर रूट में 3 दिया है। ये आप लोग के लिए दिया हुआ है। अगर यहाँ काट दिया है तो कैसे भी करके अगर इसको काट में अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो उसका आंसर जो होगा वो डायरेक्ट आप लोग का हो जाता है। यानी कि हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं अभी कि tan इनवर्स यक्स दिया रहा है, तो इसका अगर हम लोग को आंसर अगर निकालना होगा तो आप लोग फार्मूला में पढ़े हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि tan इनवर्स यक्स आप लोग का एक फार्मूला होता है। tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि tan का उल्टा आप लोग का होता है काट इनवर्स। जब इसको हम लोग करेंगे तो उधर बटा में चला जाता है, यानी कि ये हो जाता है 1 बटा के यक्स हो जाता है आप लोग का। ये आप लोग को प्रगुण में फार्मूले पढ़ाए गए हैं। तो यहाँ काट दिया, इसको भी काट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का काट, और इसमें tan इनवर्स दिया है तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं कि काट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो tan आप लोग का काट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा काट इनवर्स 1 आप लोगों का ऊपर रहेगा, नीचे x। x का मतलब है कि आप लोग का जो थीटा का मान दिया है अंडर रूट 3 दिया है, यानी x का मान है अंडर रूट 3, या नीचे चला जाएगा आप लोग का। अब आप लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ काट दिया रहे और इसके बाद काट इनवर्स अगर थीटा दिया रहे तो उसका जो आंसर होता है वो थीटा होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम करेंगे का काट आप लोग का काट इनवर्स, इसका आंसर थीटा होगा, ये थीटा का मान है, यानी ये हो जाएगा 1 बटा के अंडर रूट में 3, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब 5वां क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया क्या है इसमें। तो आप लोग अपनी किताब में देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स और माइनस का 1/2 दिया है। इसके बाद प्लस साइन इनवर्स और माइनस का 1/2 दिया है। ये आप लोग के क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है इसमें। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखेंगे कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ tan इनवर्स दिया और यहाँ 1 दिया है, तो आप लोग यहाँ tan में दिया तो इसको भी tan में सोचिए कितने डिग्री पे होता है आप लोग का, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये tan 45 अंश का मान आप लोग का 1 होता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि tan π/4 यहाँ लिख देंगे। ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ दिया है कास इनवर्स माइनस का थीटा दिया। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कास इनवर्स अगर माइनस का थीटा अगर आप लोग को देगा तो याद रखिएगा उसका आंसर आप लोग का होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा होता है, यानी कि ये फार्मूला है आप लोग का। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस और ये हो जाएगा कास इनवर्स थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ 1/2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ साइन इनवर्स माइनस थीटा दिया, यानी कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला होता है आप लोग का माइनस का साइन इनवर्स थीटा, यानी प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आप लोग का साइन इनवर्स थीटा। थीटा का मान हो जाएगा 1/2। इसके बाद यहाँ tan इनवर्स दिया और यहाँ tan दिया, तो ये आप लोग का कट जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो π/4 हो जाएगा प्लस। यहाँ पाई दिया है तो पाई को रहने देंगे माइनस। अब ये दिया है कास इनवर्स 1/2, तो कास में तो यहाँ भी कास में चेंज करिएगा इसको, यानी कि हो जाएगा कास इनवर्स और ये कास हो जाएगा। अब ये कास में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1/2 किसका मान होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का π/3, यानी कि आप लोग का 60 अंश का मान होता है। इसके बाद माइनस है तो माइनस कर देंगे और यहाँ पे करेंगे साइन इनवर्स। अब यहाँ साइन में दिया है तो इसको भी चेंज जब करेंगे तो हम लोग साइन में चेंज करेंगे, यानी ये साइन हो जाएगा आप लोगों का ये कितने डिग्री पे होता है, तो याद रखिएगा π/6, यानी कि हो जाएगा π/6, यानी कि ये साइन 30 अंश का मान होता है आप लोग का। अब इसको हल करेंगे
ये हो जाएगा π/4 प्लस ये पाई हो जाएगा माइनस कास इनवर्स और ये कास आप लोग का कट जाएगा तो बचेगा ये आप लोग का थीटा यानी कि ये हो जाएगा π/3 माइनस है तो माइनस लिखेंगे ये साइन इनवर्स और ये साइन है ये कट जाएगा तो ये बचेगा थीटा यानी π/6 आप लोग का। अब सबका यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप लोग। एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 और 6 का यहाँ निकाल के चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 4 3 और 6 का एलसीएम यहाँ 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये आप लोग का 3 3 और यहाँ 3 से कर देंगे। एलसीएम चेक कर लीजिए 3 में करेंगे 4 का यानी कि एलसीएम जो होगा वो 12 होगा इसका। इसको मिटा देते हैं यहाँ। एलसीएम 12 हो गया इसका भाग देंगे 4 में भाग देंगे 12 का तो 3 आएगा गुणा कर देंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 3 पाई। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा 1 का इसमें भाग देंगे तो आप लोग का प्लस का हो जाएगा 12 पाई और ये हो जाएगा माइनस। इसमें भाग देंगे तो 3 में तो ये 4 हो जाएगा ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 पाई माइनस। इसके बाद इसका करेंगे 6 में 12 का तो 2 होगा और ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। पहले आप लोग एक बार प्लस वाले को जोड़ लीजिए एक बार माइनस वाले को। प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 पाई माइनस और इसको जोड़ देंगे 4 और 2 6 यानी कि ये हो जाएगा 6 पाई और बटा में हो जाएगा यहाँ 12। अब इसको हल कर लेते हैं 15 में से 6 घटाएंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा 9 पाई और ये हो जाएगा बटा में 12। इसको काट दीजिए आप लोग 3 के टेबल से काट लेते हैं 3 3 लिखे 9 हो जाएगा 3 चौको 12 हो जाएगा यानी इसका जो आंसर होगा आप लोग का 3 π/4 होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए कि कैसे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हल हुआ है। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का याद रखिएगा ये बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला आप लोग का प्रश्न है तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें का आप लोग का। तो हम लोग का जो अगला प्रश्न है आप लोग का 5वें के बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है याद रखिएगा। ये जितना आप लोग को क्वेश्चन कराया जा रहा है न्यू बुक आप लोग का नया वाला एडिशन आप लोग का जो किताब है उससे कराया जा रहा है तो आप लोग का हो सके तो ओल्ड वाले बुक में कुछ क्वेश्चन आप लोग को नहीं देखने के लिए मिलेंगे तो आप लोग इसको करिएगा का आप लोग नया वाला किताब जो होगा 25 और 26 वाला उस क्वेश्चन से आप लोग मिलाएंगे तो आप लोग को पूरा विधिवत मिलेगा। नहीं तो आप लोग के पास अगर पुरानी किताबें होंगी तो उसमें याद रखिएगा कुछ सवाल आप लोग को नहीं दिया गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के बाद आता है 6वां नंबर प्रश्न। आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है आप लोगों के लिए। तो 6वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि कास इनवर्स 1/2 इसके बाद दिया है प्लस 2 साइन इनवर्स और 1/2 दिया है। यानी कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया गया है। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी सवाल है आप लोगों का और एनसीईआरटी सवाल हमेशा आप लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। अक्सर ये पेपर में एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आप लोग के होते हैं याद रखिएगा वो बोर्ड के पेपर में आप लोग का हमेशा पूछा जाता है। आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग एनसीईआरटी किताबों को भी पढ़ के आप लोग 95% ला सकते हैं लेकिन आप लोगों को अगर उतना परसेंट लाना है तो याद रखिएगा उसमें एक साइड बुक का होना अनिवार्य होगा। तो आइए अब ज्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें आप लोग को क्वेश्चन दिया कास इनवर्स में दिया 1/2 दिया है तो आप लोग सोचिएगा हमेशा कास में दिया तो ये भी कास में बदलना चाहिए यानी ये दिया है कास इनवर्स। अब सोचिए कास में 1/2 किसका मान होता है तो आप लोग अभी पीछे ही सवाल में देखे होंगे कि कास में 1/2 किसका मान होता है तो ये होता है आप लोगों का कास π/3 यानी कि कास में 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है प्लस ये कर देंगे 2 और यहाँ कर देते हैं साइन इनवर्स। अब यहाँ भी आप लोगों को साइन दिया तो ये भी साइन में होना चाहिए तो इसको बनाएंगे हम लोग
ये हो जाएगा आप लोगों का साइन, ये आप लोग का 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि लिख सकते हैं π/6 हो जाएगा ये आप लोग का। अब आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि कास इनवर्स रहे और यहाँ कास रहे और यहाँ थीटा रहे, तो इसका आंसर जो होता है वो थीटा होता है, यानी ये कट जाएगा और ये आप लोग का हो जाएगा π/3 प्लस, इसको हल करेंगे तो 2 है तो 2 लिख देंगे इनटू, अब ये साइन इनवर्स और ये साइन हट जाएगा तो ये आप लोग का आएगा π/6, यानी ये हो जाएगा π/6, यहाँ काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा π/3 प्लस, इसको हल करेंगे तो π/3 हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा जब आप लोगों का हर सेम दिया हो तो ऊपर आप लोग डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, यानी एक और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और पाई और बटा में 3 हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग को जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग को जाने के लिए अब आप लोग को कुछ आप लोग को इसमें फार्मूले अब याद होने चाहिए, तब आप लोग जो 7 नंबर आप लोग को दिया गया उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 7 सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि कैसे आप लोग रूपांतरण आप लोग को करना है अब सवालों में, तो कैसे रूपांतरण के लिए आप लोग का नियम होता है उसी के बारे में जानेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा के चलते हैं हम लोग रूपांतरण की तरफ। तो अब हम लोग लिख रहे हैं रूपांतरण के लिए आप लोगों का, तो हेडिंग करेंगे आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का रूपांतरण। ये आप लोग का हेडिंग है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब इसमें आप लोग को एक तरफ आप लोग को व्यंजक देगा और एक तरफ करिएगा प्रतिस्थापन। याद रखिएगा जो ये आप लोग को रूपांतरण लिखवाया जा रहा है, ये आप लोग का अवकलन और समाकलन में भी इसका यूज होगा आप लोग को, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आप लोग को करना कैसे है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आप लोग का जितना आप लोग त्रिकोणमिति में लगा रहे हैं उसी त्रिकोणमिति क्वेश्चन का आप लोग को अवकलन भी करना होगा। तो अगर आप लोग को ये प्रतिस्थापन याद रहेगा तो उस समय आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं इसमें पहला नंबर पे, अगर आप लोग को अंडर रूट में दिया रहेगा कि 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो अब हम लोग को करेंगे का, यहाँ 1 प्लस यक्स स्क्वायर दिया रहेगा, कोई फलन नहीं दिया रहेगा आप लोग को, मतलब साइन का कुछ नहीं देगा, सिर्फ आपको बोल देगा इसको हल करने के लिए। तो इसको हल करने के लिए आप लोग को मानना पड़ेगा हमेशा। तो इसमें मानेंगे का, तो याद रखिएगा एक्स बराबर इसमें आप लोग या तो tan थीटा या x बराबर काट थीटा मान लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है तो याद रखिएगा आप लोग मान के ही इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, यानी जब भी ऐसा सवाल दिख जाए 1 प्लस यक्स स्क्वायर, हमेशा यक्स बराबर अगर आप लोग tan थीटा मानेंगे तो भी आप लोग का आंसर आएगा, x का मान अगर काट थीटा मानते हैं तभी भी आप लोग का आंसर आएगा। चलते हैं दूसरा वाला, दूसरा है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। दूसरा आप लोग को प्रतिस्थापन देगा अंडर रूट में ए स्क्वायर का मतलब होगा ये आप लोग को दिया रहेगा ए स्क्वायर, आप लोग को मानना पड़ता है यक्स वाले जगह पे, यानी एक्स के जगह पे मानेंगे का। तो इसके लिए याद रखिएगा यक्स बराबर आप लोग मानेंगे इसमें ए tan थीटा और एक्स बराबर 1 काट थीटा, ये आप लोग मानेंगे तो इसको आप लोग हल कर पाएंगे कि आप लोग का होगा कितना। चलते हैं अगले की तरफ, 3 नंबर में अंडर रूट में आप लोग को दे दे 1 माइनस यक्स स्क्वायर, 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो इसका हम लोग करेंगे यक्स बराबर या तो आप लोग साइन थीटा मान दीजिएगा या तो यक्स बराबर कास थीटा।
अब इसका यूज कैसे होगा, अगर आप लोग को मान लीजिए ये एक बार याद हो जाएगा तो इसका यूज 7वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो तीसरे के बाद अब चलते हैं चौथा नंबर में। आप लोग का चौथा नंबर में दिया है कि ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये दिया रहेगा आप लोग को। तो यहाँ करिएगा यक्स बराबर, यहाँ याद रखिएगा ए दिया रहेगा तो वहां ए लगा दीजिएगा आप लोग, यानी कि ये हो जाएगा ए साइन थीटा और एक्स बराबर एक बार मान सकते हो आप लोग ए कास थीटा। दोनों में से किसी को लगाएंगे आप लोग का आंसर आएगा। चौथा के बाद पांचवा नंबर में अब यक्स स्क्वायर को पहले कर दे और ए को बाद में कर दे तो ये दिक्कत होती है। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों में अंतर को समझ ही नहीं पाते हैं और ये दिया रहता है लगाने के लिए तो इसमें का नियम लगाने लगते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग को मानना पड़ेगा यक्स बराबर आप लोगों को ए सेक थीटा और एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। ये आप लोग जब मानेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया रहेगा तो याद रखिएगा यक्स का मान ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा अगर आप लोग मानेंगे तो आप लोग का आंसर होगा। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद पांचवें के बाद छठवां इसको मिटा के हम लोग लिखेंगे कि आप लोग का ये होगा क्या। अब हम लोगों ने 5 नंबर तक देखा था कैसे प्रतिस्थापन किया। अब चलते हैं छठवां नंबर आप लोग का, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अगला हम लोग का जो प्रतिस्थापन है क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर पे, इसमें याद रखिएगा आप लोग कि अंडर रूट में दे दे 1 प्लस यक्स और यहाँ प्लस और माइनस दे दे और यहाँ दे दे 1 माइनस यक्स, या बट्टे में लिख दे 1 माइनस यक्स और बट्टे में लिख दे 1 प्लस यक्स, या अंडर रूट में कर दे 1 प्लस यक्स और बट्टे में 1 माइनस यक्स। अगर आप लोग को क्वेश्चन में इतना दिया रहे कि अंडर रूट में 1 प्लस यक्स दिया रहे, प्लस या माइनस दोनों में से आप लोग को सवाल में एक चीज देगा और अंडर रूट में 1 माइनस यक्स दे दे, या आप लोग को करनी में करके दे दे 1 माइनस यक्स ऊपर और नीचे 1 प्लस यक्स, और यहाँ ऊपर फिर एक बार कर दे 1 प्लस यक्स और नीचे, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा। याद रखिएगा आप लोग, इसको याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है बिना याद के इसमें आप लोग क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। तो इसमें याद रखिएगा x बराबर आप लोग को मानना पड़ता है कास 2 थीटा। इसमें आप लोग x का मान जब कास 2 थीटा मानेंगे तो आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेगा। आप लोग कितना भी कोई भी नियम लगा लेंगे, इसमें परिमेकरण करा के देख लेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, बिना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। यानी x का मान इसमें हम लोग मानेंगे कि कास 2 थीटा हो जाएगा। चलते हैं छठवां के बाद 7वां नंबर में। इसमें देखेंगे क्या दिया है, तो अंडर रूट में दे दे a प्लस यक्स, फिर प्लस माइनस और अंडर रूट में दे दे a माइनस यक्स, फिर कामा कर दे, फिर अंडर रूट में दे दे a माइनस यक्स और बट्टे में a प्लस यक्स, कामा अंडर रूट में दे दे a प्लस यक्स बट्टे में a माइनस यक्स। आप लोग को छठवां में जो दिख रहा होगा वही आप लोग को 7वां में, बस a के जगह पे आप लोग का a हो गया है, तो करना कुछ नहीं है, वहां भी हम लोग वही करेंगे। x बराबर, सबको मालूम है कि इसके आगे एक छिपा रहता है तो a को उसके आगे लगा देंगे, बस a को पहले कर देंगे और ये कर देंगे आप लोग का कास 2 थीटा, इतना कर देंगे तो आप लोग का बन जाएगा। चलते हैं आप लोग का 7वां के बाद 8वां नंबर में। इसमें देखेंगे 8वां नंबर में है क्या आप लोगों का, तो अब इसमें दिया रहेगा अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस माइनस और ये है 1 माइनस यक्स स्क्वायर, फिर कामा करके देगा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, फिर कामा करके देगा अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर
और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये भी सेम जो 8वां है आप लोग का सेम 6वें की तरह, बस यहाँ x का स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ x बराबर माने थे cos 2 थीटा, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर आप लोग मानिएगा। यानी जब इसको मानेंगे तो x स्क्वायर बराबर मान देंगे कि ये होगा cos 2 थीटा। इतना आप लोग मानिएगा इसमें, यानी x स्क्वायर बराबर मानेंगे हम लोग। फिर आते हैं 8वां के बाद 9वां में। 9वां में आप लोग को दिया है इसमें कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम 8वां वाला 9वां होगा। यहाँ एक था, अब एक की जगह पे a स्क्वायर कर दिया है, फिर प्लस माइनस और अंडर रूट में ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कामा हो जाएगा, फिर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कामा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप लोग को ये चीज दिया रहेगा तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। इसमें मानेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ a स्क्वायर था तो पहले a स्क्वायर लगा दीजिएगा, और आप लोग का दिख रहा होगा इसको पूरा एक मान लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या मानते थे हम लोग, cos 2 थीटा, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग की cos 2 थीटा हो जाएगा। इतना आप लोग प्रतिस्थापन में याद कर लीजिएगा कैसे कैसे आप लोग का होता है। अब हम लोग चलेंगे, आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 से हल करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन हल होगा और इसका पूरा आप लोग का उस वीडियो में यूज होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।